नमस्कार दोस्तों, मैं रविजय स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लासेज में। आज जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड 1860 के बारे में जो है कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसमें कितने चैप्टर हैं, कितनी मुख्य धाराएं हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, यानी कौन कौन से सेक्शन हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो रहने वाली दोस्तों, हरियाणा पुलिस जो कि आपका कांस्टेबल, एसआई और फीमेल कांस्टेबल, जो फीमेल एसआई और कमांडो, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप सभी ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, ये थोड़ा ब्रीफ में रहेगा। तो ब्रीफ में क्यों रहेगा दोस्तों, इसके बारे में डिस्कशन जो है आज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईपीसी, किसके बारे में दोस्तों, आईपीसी के बारे में। तो आईपीसी है क्या दोस्तों, इंडियन पैनल कोड। क्या है, इंडियन पैनल कोड है, जिसका अगर बात की जाए ये कब लागू हुआ था, कब बना था, ये 1860 में, 1860 में। अब बात की जाए कौन से एक्ट के अंतर्गत ये आता है, कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये एक्ट नंबर 45 के अंतर्गत जो है ये आता है। अब बात की जाए इसी के अलावा जो अगर बात की जाए जो है एक चीज़ और भी है, क्या है दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता। कौन सी है, एक तो है ये आपकी क्या है, भारतीय दंड संहिता। क्या है दोस्तों, एक तो आपकी भारतीय दंड संहिता, एक आती है दंड प्रक्रिया संहिता। ये कब बनी थी दोस्तों, ये बनी थी आपका 1973 में। कब बना था, 1973 में। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो भारतीय दंड संहिता है यानी आईपीसी, क्या दोस्तों, आईपीसी भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है। यानी भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो पर जो भारत का है, उस सभी के लिए जो है ये कानून सभी के लिए समान लागू होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जाए, यह संहिता जो है, ये आईपीसी जो है आपकी, ये दोस्तों अगर बात की जाए भारत की सेना पर लागू नहीं होते। भारत की सेना पर किस पर लागू नहीं होते दोस्तों, एक तो आपका आर्मी, एक आपका नेवी और तीसरा आपका कौन सा दोस्तों, एयरफोर्स। कौन सा, एयरफोर्स। इन तीनों पर जो है ये भारतीय जो है ये आईपीसी लागू नहीं होती। अब लागू क्यों नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जो आर्मी के जो है वो रूल रेगुलेशन और जो है अगर बात की जाए जो है ये संहिता जो है, कानून जो है अलग है, इसलिए जो है ये लागू नहीं होते। अब बात की जाए भारत के साथ साथ, किसके साथ दोस्तों, भारत के साथ साथ जो अगर बात की जाए यही जो आपका इंडियन पैनल कोड है, ये कौन से देश में लगता है दोस्तों, एक तो आपका पाकिस्तान में, पीके लिख रहा हूं मैं पाकिस्तान को पीके के नाम से। ठीक है, दूसरा आपका कहां पर दोस्तों, बांग्लादेश में। कहां पर, बांग्लादेश में। तो ये दोनों जगह जो है ये अगर बात की जाए जो यहां पर भी जो है यही भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड वहां पर लागू होता है। अब बात की जाए जो है अभी जो है थोड़े दिन पहले अगर हम बात करें 2020 की 19-20 में, तो जम्मू कश्मीर जो है अगर बात की जाए वो जो है उसके अंदर आर्टिकल कौन सा लगता था दोस्तों, अनुच्छेद 370 जो है वहां पर लगता था। कहां पर, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में जो है आर्टिकल 370 हटाने के बाद, किसको दोस्तों, आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो है भारतीय दंड संहिता ही कानून वहां पर लागू होता है। अब बात की जाए जो संविधान की, किसकी दोस्तों, संविधान की अगर बात की जाए कौन सी, अनुसूची, संविधान की अनुसूची 5 के तहत जो है 109 कानून वहां पर जो है क्या लागू, जम्मू कश्मीर में अब लागू होते हैं। ठीक है, अब बात की जाए जो है जो हम बात करें आईपीसी की, आईपीसी के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। अब बात की जाए आईपीसी में टोटल चैप्टर कितने हैं, यानी टोटल अगर बात की जाए अध्याय, किसके बारे में, टोटल चैप्टर या फिर बोल सकते हैं हम अध्याय, तो कितने हैं दोस्तों, 23 जो है अध्याय है। अब बात की जाए जो हर अध्याय को मैं अलग अलग से बताऊंगा सारा ब्रीफ में, यानी किस अध्याय में क्या है, कौन से सेक्शन से सेक्शन तक है, वो सारी चीजें बिल्कुल जो है पॉइंट टू पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण जो है आपकी ये क्लास रहने वाली है, तो सभी साथी जो है क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। अब बात की जाए टोटल चैप्टर कितने हैं आपके, तो 23 जो है टोटल चैप्टर है। अब बात की जाए इसमें जो है आईपीसी में टोटल अगर बात की जाए संशोधन कितने हुए, कौन से दोस्तों, टोटल संशोधन की अगर हम बात करें तो वो कितने हुए दोस्तों, ये आपके 76। कितने हुए दोस्तों, 76। अब बात की जाए इसका जो है लास्ट जो अगर हम बात करें लास्ट के 2 संशोधन मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि हो सकता है लास्ट से पहले वाला भी पूछा जा सके। तो सबसे पहला अगर हम बात की जाए सूचना तकनीक संशोधन, कौन सा दोस्तों, सूचना तकनीक अधिनियम, जो कि अगर बात की जाए कब, 2008 में, और लागू कब हुआ दोस्तों, 2009 में। अब बात की जाए इसके अंदर टोटल कितने अगर बात की जाए कितने संख्या है इसके अंदर, तो टोटल 10 संख्या है इसके अंदर, यानी 10 पॉइंट बोल सकते हैं, संख्या बोल सकते हैं, वो चीजें इसके अंदर हैं। और ये कब बना था दोस्तों, 2008 में, 2009 के अंदर इसको लागू किया गया आईपीसी के अंडर में। ठीक है,
इसके अलावा ये आपका 75वां संशोधन था। अब आता है आपका 76वां संशोधन। ये आपका संशोधन कौन सा है दोस्तों? आपराधिक, कौन सा दोस्तों? आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, कानून संशोधन अधिनियम। और ये अधिनियम दोस्तों कब बना था? ये बना था दोस्तों 2013 में। कब? 2013 में। और लागू कब हुआ? 2013 में ही। और इसके अंदर टोटल संख्या कितनी है? तो इसके अंदर टोटल जो है 13 संख्या है। अब हम बिल्कुल डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। आईपीसी में जो है टोटल चैप्टर कितने हैं? आईपीसी में टोटल चैप्टर हैं दोस्तों 23। कितने हैं? 23। ऐसे अगर अकॉर्डिंग टू काउंटिंग चलेंगे तो इसमें इसी चैप्टर में 2 भाग भी हैं। जैसे किसी चैप्टर का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लूँ मैं, चैप्टर जो 9 है, चैप्टर जो 9 है उसमें आपका 9 भी है और 9A भी है। इसी प्रकार अगर हम बात करें चैप्टर 20 की, किसकी? चैप्टर 20 की, तो उसमें 20 भी है और चैप्टर 20A भी है। तो इस प्रकार टोटल जो है 25 के अप्रोक्सीमेट 21 आपका है चैप्टर 5। कौन सा दोस्तों? चैप्टर 5 और चैप्टर 5A। तो इस प्रकार जो है ये 26 जो अगर हम बात करें ये आपके अध्याय बनते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। वैसे टोटल अध्याय वो आपके कितने रहेंगे? वो 23 ही रहेंगे। अब सबसे पहला अध्याय आपका आता है जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 की अगर हम बात करें, चैप्टर 1 में क्या है दोस्तों? परिचय है, यानी हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। क्या है दोस्तों? इंट्रोडक्शन, जो कि आपका सेक्शन, ये आपके यहाँ पर मैं सेक्शन लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हिंदी में हम जो है खंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? खंड। ठीक है, सेक्शन को और भी वर्ड हो सकता है कोई भी। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर 1 जो कि आपका क्या है? अध्याय है, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं हम चैप्टर 1 में, और 1 से 5 तक है। दूसरा अगर हम बात की जाए चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर में 2 में क्या है दोस्तों? सामान्य स्पष्टीकरण। क्या है दोस्तों? सामान्य स्पष्टीकरण। मैं सारी चीज़ें डिटेल में लिखूंगा। 6 से लेकर 52 तक। किस तक? 6 से लेकर 52 तक। अब आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में जो है आपका सजा का प्रावधान है। किसका दोस्तों? सजा का, यानी जो है किसकी सजा मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, वो। तो इसके अंदर अगर बात की जाए कौन से सेक्शन तक है ये? 53 से लेकर 75 तक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 4 में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों? सामान्य अपवाद। क्या है? सामान्य अपवाद। तो सामान्य अपवाद में अगर हम बात करें तो कितने हैं दोस्तों? 76 से 106 सेक्शन तक ये। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5 में क्या है? दुष्प्रेरण का। किसका दोस्तों? दुष्प्रेरण का। तो इसके में अगर बात कीजिए ये सेक्शन 107 से लेकर 120 तक। अब आता है 5A। कौन सा दोस्तों? 5A जो मैं बता रहा था अभी आपको, जो कि आपके 3 अलग से हैं 5A। तो इसमें क्या है दोस्तों? आपराधिक साजिश जो है, अगर बात की जाए कोई भी अपराध करने की साजिश करता है तो वो इसमें रहेगा। तो ये क्या है दोस्तों? 120A से लेकर 120B तक। किसमें? 120A से लेकर 120B तक। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और साथ में जो है इंपॉर्टेंट आईपीसी, यानी जो अगर बात की जाए जो मुख्य धाराएं जो होती हैं, मुख्य धाराएं जो कि आपकी डेली यूज में होती है, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो या फिर पुलिस थाने में अगर कोई गया हुआ हो, किसी के साथ भी गया हुआ, तो वो भी जहां पर आप सभी को लगता है कि इस चीज की सजा के लिए ये धाराएं लगती हैं, इस चीज के लिए, तो वो सारी इंपॉर्टेंट जो है डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप सभी को बता दूं मैं, टोटल जो है अगर बात की जाए जो ये आईपीसी में जो धाराएं हैं वो आपकी 511 हैं। कितनी है दोस्तों? 511 धाराएं हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी, वो सभी डिस्कस करेंगे। और बाकी जो है जितनी भी जो धाराएं रहेंगी वो आपको मैं सभी को हमारी जो वेबसाइट है www.examzy.in जो हमारा नाम है, इस पर जो है आप सभी को पीडीएफ भी और कंप्लीट जो है, ये अभी जो अध्याय वाली है ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये डिटेल यहीं पर मिलेगी। और इसके अलावा जितनी भी आईपीसी रहेंगी, और आपको जो ऑफिशियल पीडीएफ है आईपीसी की हिंदी में, किसमें दोस्तों? हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में आपको जो है आईपीसी की हमारे जो है वेबसाइट www.examzy.in से आपको मिल जाएगी। अब आता है दोस्तों चैप्टर 6। ये चैप्टर जो मैं अध्याय में बता रहा हूं, जो बाकी जो डिटेल बताई है मैंने आप सभी को, कितने सेक्शन हैं, कितने क्या हैं, वो सारी आपको वीडियो में ही मिलेगी। ठीक है, तो चैप्टर 6 में क्या रहेगा दोस्तों? राज्य के खिलाफ अपराध। किसके द्वारा दोस्तों? राज्य के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो सभी आपको कहां पर मिलेंगे? 120 से लेकर 130 तक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चैप्टर 7। इसमें आपका आर्मी,
नेवी और एयरफोर्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ANA, तो इससे संबंधित जो भी अपराध होंगे वो सभी, अगर बात की जाए 21 में दोस्तों 131 से लेकर 140 तक। लेकिन जो इसमें जो है अलग से प्रावधान है ये, ठीक है, अध्याय है कि उनको अगर बात की जाए ये कोई क्राइम करते हैं तो उसके लिए अलग से प्रावधान बना हुआ है, ठीक है। अब आता है दोस्तों 8 में क्या है दोस्तों, सार्वजनिक शांति के खिलाफ, यानी अगर बात की जाए पब्लिक प्लेस में जो है शांति के खिलाफ जो कोई भी जो करता है तो उन सभी के लिए कौन कौन सी जो है ये है आपकी 141 से 160। अब आता है चैप्टर नंबर 9, तो लोक सेवकों द्वारा, अगर बात की जाए किसके द्वारा दोस्तों, लोक सेवकों के द्वारा, किसके द्वारा, लोक सेवकों के द्वारा या उससे होने वाले संबंधित अपराध, तो ये किस में आएगा दोस्तों 161 से लेकर आपके 171 में। अब आता है दोस्तों 10 नंबर में, सॉरी 9A, क्या आएगा पहले 9A आएगा। 9A में क्या है दोस्तों, चुनाव से संबंधित अपराध, किससे दोस्तों, चुनाव से संबंधित। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हरियाणा में जो है बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि आपके सरपंच के इनकी चीज़ों के, तो उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट भी है। तो 171A से लेकर 171I, आई क्या है दोस्तों, आई नो, जो कि आपका अल्फाबेट में नो पर होता है, यहां तक, ठीक है। अब आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में क्या है दोस्तों, लोक सेवकों के खिलाफ जो है वैध प्राधिकार, क्या है दोस्तों, लोक सेवकों के खिलाफ जो है ये वैध प्राधिकार की अवमानना जो करना, ये इसमें आपका रहेगा 172 से लेकर 190 तक, ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में रहेगा सार्वजनिक न्याय के खिलाफ, क्या दोस्तों, सार्वजनिक जो है आपका न्याय के खिलाफ, अगर हम बात करें जो है झूठे साक्ष्य जो पेश करना या फिर झूठे जो है अगर बात की जाए अपराध दर्शाना, तो उसकी चीज़ के लिए, झूठे आपराधिक के लिए वो आपके किसमें 191 से लेकर 229 में, ठीक है। अब आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 में जो है अगर बात की जाए, एक तो आपके सिक्के जो कि आपके जो कॉइन होते हैं, दूसरा आपका सरकारी टिकट, क्या दोस्तों, सरकारी टिकट जो होती है उससे संबंधित जो भी अपराध करते हैं, जैसे काफ़ी न्यूज़पेपर में आप सभी ने देखा होगा कि नकली कॉइन जो है, नकली सिक्के बनाए जाते हैं, नकली टिकटें बनाई जाती है, तो उससे संबंधित कोई भी अपराध होता है वो चैप्टर 12 में आएगा, वो आपका 230 से लेकर 263 तक। इसके अलावा अगर अगला आता है आपका चैप्टर नंबर 13 में अगर बात की जाए, एक तो आपका वजन व मापन, यानी अगर बात की जाए ये इससे संबंधित कोई भी अपराध करता है। अब ये है क्या वजन और मापन वाला, यानी वजन मापन वाला क्या चीज़ें हैं दोस्तों, वजन, जैसे आप कोई भी दुकानदार सामान लेके आते हो, मानो आपने 1 kg कुछ भी लिया, चीनी ली, शुगर लिया आपने, वो आपको 950 दे देता है या 980 दे देता है, उसके वजन में अगर बात की जाए उससे संबंधित कोई अपराध पाया जाता है तो वो आपके चैप्टर नंबर 13 में इंक्लूड होगा। और सेक्शन की अगर हम बात करें या फिर हम बोल सकते हैं धारा, ठीक है, तो इससे हम बात करें तो ये आपकी कौन सी रहेगी दोस्तों, 264 से लेकर 267 तक। अब अगला आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में क्या है दोस्तों, सार्वजनिक जो है आपका स्वास्थ्य से संबंधित, सार्वजनिक जो है सुविधाओं को प्रभावित करना, यानी कोई भी अगर बात की जाए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान करता है, सार्वजनिक या फिर स्वास्थ्य की सुरक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ें जो है, जो उन सभी को कोई भी अगर बात की जाए अपराध करता है उनको प्रभावित करने वाला, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कौन सी दोस्तों 268 से लेकर 294 तक, ठीक है। इसके अलावा अगला आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में आपका अगर देखा जाए तो इसमें आएगा आपका धर्म से संबंधित, किससे दोस्तों, धर्म से संबंधित, और ये आपका रहेगा दोस्तों 295 से लेकर 298 तक। अगला आता है आपका चैप्टर नंबर 16। 16 में अगर बात की जाए, इसमें क्या आता है दोस्तों, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। अब ये मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको किडनैपिंग हुआ, ठीक है, फोर्स लेबर यानी चाइल्ड जो आपको जो है जबरन जो आपसे मजदूरी करवाई, रेप, बलात्कार, यौन शोषण, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। तो ये कितने से कितने तक, 299 से लेकर 377 तक, इसमें जो है ये आपके मानव शरीर से प्रभावित करने वाली जितनी भी चीज़ें हो जाएंगी वो इसमें शामिल की जाएंगी। अगला आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में अगर हम बात की जाए संपत्ति के खिलाफ, यानी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति के खिलाफ अगर बात की जाए, कोई भी अपराध करता है या संपत्ति को नुकसान करता है, चोरी होती है, डकैती होती है, धोखाधड़ी की जाती है, शरारत की अपराध की जाती है, अतिचार किया जाता है, संपत्ति से रिलेटेड यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी अपराध होंगे वो इसके अंदर जो है ये शामिल किए जाएंगे। तो ये आपका 378 से लेकर 400 कितना दोस्तों 462 तक, कितने 462 तक जो है इसमें इंक्लूड की जाएगी। अगला आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 18। इसमें अगर बात की जाए, एक तो आपके दस्तावेज व
संपत्ति के निशान से संबंधित, किससे दोस्तों, संपत्ति के निशान से संबंधित जो है मार्क से संबंधित कोई भी अपराध होता है तो वो आपके इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये आपका 463 से लेकर 489 ई तक जो है ये आपके शामिल किए जाएंगे। अब आता है चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 में अगर बात की जाए, ये आपके सेना के अनुबंध, यानी सेना के अनुबंध जो होते हैं उनका आपराधिक उल्लंघन करता है, तो उसके लिए रहेगा ये आपका 490 से लेकर 492 तक, ठीक है, 492 में। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 20। कौन सा दोस्तों, चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में क्या आता है आपका, या तो अगर बात की जाए विवाह से संबंधित, किससे संबंधित दोस्तों, विवाह से संबंधित अपराध जो भी आपका होता है, जैसे अगर बात की जाए नाबालिग की शादी वगैरह की जाती है तो इस टाइप के अपराध जो इसमें अगर बात की जाए वो आपके रहेंगे। तो ये आपका 493 से लेकर 498 तक, किस तक दोस्तों, 498 तक। अब आता है आपका 20A। 20A में क्या है दोस्तों, या तो अगर इसमें अगर बात की जाए पति या फिर पति के अगर बात की जाए रिश्तेदार बोल सकते हैं या फिर पति के घर वाले, तो उनके खिलाफ जो है क्रूरता का, यानी अगर बात की जाए दहेज का या फिर क्रूरता का या कुछ भी लगा सकते हो, मारा, अगर उसको पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो उस सभी से रिलेटेड तो इसका जो आपकी कौन सी रहेगी, 498A, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका अध्याय नंबर 21। 21 में क्या है दोस्तों, आपका मानहानि। क्या है दोस्तों, मानहानि से संबंधित केस लगाया जाता है तो उसमें आपका 499 से 502। अब आता है चैप्टर नंबर 22। 22 में क्या आता है दोस्तों, आपराधिक धमकी। क्या दोस्तों, आपराधिक धमकी देता है या फिर आपका अपमान किया जाता है तो उसमें आपका किस में दोस्तों, 530 से लेकर 510 में, ठीक है। अब आपका आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 23, जो कि आपका अंतिम चैप्टर है, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर हमने डिस्कस करें, यानी अपराध के बारे में प्रयास करना, यानी अपराध करने के बारे में, यानी कोई करने की साजिश कर रहा हो या फिर करने का प्रयास कर रहा हो तो उसके लिए कौन सी आपकी धारा रहेगी, 511। ये था दोस्तों आपके चैप्टर नंबर कुल जो है 23 चैप्टर जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ये सभी आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। दूसरा दोस्तों आज जो है काफ़ी, वैसे तो इसमें जो कंप्लीट धाराएं हैं वो अगर मैं बात की जाए तो टोटल जो है 511 धाराएं हैं। कितनी है दोस्तों, 511 धारा हैं। अगर किसी को डिटेल में पढ़नी है ये एक एक धारा, यानी अगर बात की जाए आपको नॉर्मल भी रीड करनी है तो ये इस सभी जो है ये मैं आपको दे दूंगा www.examzy.in। यहाँ पर आपको जो है जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे आपको फ्रंट में मिल जाएगी पहले पेज पर, ठीक है। ये आईपीसी आपको पहले पेज पर मिल जाएंगी, यहां से आप जो है डायरेक्ट देख सकते हैं आईपीसी, ठीक है। तो ये आपको जो करना क्या है, डायरेक्ट एग्जामजी आपको सर्च करना है, पहली वेबसाइट हमारी ही मिलेगी, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट जो इसमें काफी जो है जो डेली यूज होते हैं जो अपराध के लिए, वो चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि 511 अगर एक एक डिस्कस करने लग जाएं तो आपको कम से कम जो है 2 घंटे आराम से लग जाएंगे, लेकिन जो है उसका कोई औचित्य नहीं है इतना टाइम वेस्ट करने का। लेकिन जो चीज़ें डेली आपकी यूज होती है या फिर उससे अगर बात की जाए जो नॉर्मल यूज होती है, डेली आप न्यूज़पेपर में देखते हो या फिर टीवी में किसी भी चीज़ में आप देखते हो, तो वहाँ पर जो आपकी यूज होती है वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए धारा आपकी 13 रहेगी, जो कि आपका जुआ खेलना, सट्टा लगाना, काफ़ी बार आप न्यूज़पेपर में देखते भी हो ये, तो ये आपकी धारा 13 लगाई जाती है। उसमें आपको 1 वर्ष की सज़ा या फिर 1000 रुपये उसमें जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। अब आती है 34 में समान आशय जो है ये आपका रहेगा। 99 से 106 व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए बल प्रयोग का अधिकार, ठीक है। अगला आता है 110 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, तो ये आपका रहेगा धारा 110 3 वर्ष के लिए जो उसको सजा का प्रावधान। अब अगला आता है दोस्तों धारा 120, यानी कोई भी व्यक्ति षड्यंत्र रचता है, यानी कोई भी घटना को जो है करने के लिए कोई भी षड्यंत्र रचा जाता है तो वो आपके धारा 120 रहेगी। अगला आता है दोस्तों धारा 141 जो विधि विरुद्ध जमाव, ये आजीवन कारावास या जुर्माना दिया जाता है। अगला आता है 147 जिसमें बलाव करना 2 वर्ष की सजा, ठीक है। अगला आता है दोस्तों 156 जिसमें स्वामी या आदिवासी जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो, अभिकर्ता का उपद्रव के निवारण के लिए कानूनी साधनों का उपयोग न करना, तो ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, आर्थिक दंड, ठीक है। यानी उस पर जो है मानहानि वगैरह यानी कुछ जुर्माना लगाया जाएगा, उसको बोला जाता है आर्थिक दंड, ठीक है।
अगला आता है दोस्तों 156 स्वामी या आदिवासी, जिसके फायदे के लिए ये आपका सेम रहेगा, 156 आपका यही है, 156 3 56। अगला आता है दोस्तों 161 यानी रिश्वत लेना या देना, यानी कोई व्यक्ति जो है सरकारी कर्मचारी बोल सकते हैं, प्राइवेट में कोई भी किसी काम करने के लिए अगर रिश्वत लेता है या फिर देता है, उसके लिए धारा 161 है, जिसमें 3 वर्ष की सजा, जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, सजा भी मिलेगी, जुर्माना भी हो सकता है, या तो आपको सजा मिलेगी या फिर जुर्माना या फिर दोनों चीजें भी हो सकती हैं। अगला आता है दोस्तों चुनाव में घूस लेना या देना, यानी आपने सभी ने देखा होगा चुनाव के समय जो है पैसे वगैरह बांटे जाते हैं, तो उसमें जो अगर बात की जाए ऐसा कुछ मुद्दा मिलता है तो उसके लिए 1 वर्ष की सजा और 500 रुपए जुर्माना। अब आता है 177 धारा सरकारी कर्मचारी पुलिस को गलत सूचना देना, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति किसी को गलत सूचना देता है, सरकारी कर्मचारी को भी या फिर पुलिस को भी, तो उसके लिए दोस्तों 6 माह की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगली आपकी धारा है 186 जो कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, उसके लिए 3 माह की सजा और 500 रुपए जुर्माना। ठीक है, ये जो चीज मैं करवा रहा हूं ये सारी आपको वीडियो में ही मिलेंगी, आपको एक एक अगर पढ़नी है तो वो वेबसाइट से पढ़ सकते हो। ये टेबल जो अभी मैं करवा रहा हूं ये आपको मैं बाकायदा लास्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ में ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक भी मैं दे दूंगा। अगर उसमें आपको जो 70-80 पेज के अगर आप उसमें से पढ़ना चाहें तो डिटेल में उसमें से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ में दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं डेली जो है 7 PM पर, कितने दोस्तों 7 PM पर हमारे चैनल पर डेली जो है HSC स्पेशल जो है मॉक टेस्ट करवाया जाता है, तो सभी बच्चे उस मॉक टेस्ट में जरूर भाग ले, ज्यादा से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और जितने भी साथी अगर कोई भी बच्चा जो है कंप्लीट मॉक टेस्ट देना चाहता है, यानी कोई किसी अगर पेड देने की मन में है, यानी पेड मॉक टेस्ट अगर कोई देना चाहे तो वो भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें आपको 25 मॉक टेस्ट जनवरी 2020 से लेकर टिल एग्जाम तक, यानी अगस्त सितंबर जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको करंट अफेयर, और साथ में आपको जो है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, SI, लेबोरेटरी अटेंडेंट या जितने भी आपके एग्जाम है हरियाणा के जो 2020 में हुए थे, 19 में हुए थे, वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अगला हम टॉपिक अगली धारा डिस्कस करेंगे, यानी अगला आता है दोस्तों धारा 191 जो जिसमें क्या है झूठे सबूत देना। अगर कोई भी जैसे झूठे सबूत पेश करता है अदालत में या फिर वैसे पुलिस को, तो उसके लिए 7 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। अगला आता है 193 न्यायालयीन जो है प्रकरणों में झूठी गवाही देना, यानी न्यायालय में झूठी गवाही भी कोई भी देता है उसके लिए 3 से 7 वर्ष की सजा या जुर्माना। अगला आता है दोस्तों धारा 201 जिसमें क्या है आपका सबूत मिटाना। धारा 217 लोक सेवक होते हुए भी झूठे सबूत देना, 2 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान जो है इसके लिए है। ठीक है, अगला आता है दोस्तों धारा 216 जिसमें लुटेरे डाकुओं को आश्रय देने के लिए दंड, यानी अगर बात की जाए जो चोरी करते हैं, ठीक है, वो या फिर अगर बात की डाकू बोल सकते हैं, उसको लुटेरे बोल सकते हैं, पुरानी फिल्मों में बोलते थे ना डाकू लुटेरे आ गए, तो उस टाइप से, तो इसके लिए जो है 3 साल की सजा है। अगला आता है दोस्तों 224 और 225 जो है इसमें अगर बात की जाए जो है विधि पूर्वक अभिरक्षा से छुड़ना, इसमें 2 वर्ष की सजा जुर्माना। इसमें आपका अगला आता है दोस्तों 31-32 जाली सिक्के बनाना, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि जाली सिक्के जो आपके बनाए जाते हैं वो आपके किस में आते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 12 में। किस में आते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 12 में आते हैं जाली सिक्के। आपने काफी पीछे न्यूज में भी रहा था कि 10 रुपए के जो है काफी जाली सिक्के जो है बनाए गए थे, तो ये उसका जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है। अगला आता है दोस्तों 255 जो कि सरकारी सिस्टम का जो है कूटकरण, 10 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास। अगला आता है दोस्तों 264 गलत तोल के बाटों का प्रयोग करना, जो कि आपके किसके अंदर आता है दोस्तों, चैप्टर नंबर 13 के अंदर आता है। किसके अंदर, चैप्टर नंबर 13 में आता है, जो कि कहां से कहां तक दोस्तों, 264 से लेकर 267 तक। ठीक है, 267 में ये आपके 267 तक जो है ये आपके चैप्टर 13 में आता है। अगला आपका 267 है औषधि में मिलावट करना, इसके लिए भी 6 माह की सजा, यानी जो तोल माप करता है उसका गलत बाट का प्रयोग यानी जो करता है तो उसके लिए प्रावधान है ये। ठीक है, अगला आता है धारा 272 खाने पीने की चीजों की मिलावट में 6 माह की सजा जो है और 1000 रुपए जुर्माना। अगला आता है 274 से 75 में मिलावट की हुई औषधि को बेचने में, ये आपका 274-75 हो जाएगा। अब आता है 279 जो कि आपका सड़क पर उतावलेपन उपेक्षा से वाहन चलाना, यानी गलत वाहन चलाना जो है, अगर बात की जाए गलत साइड चलाना, रॉन्ग साइड चलाना, तो उस चीज़ के लिए 6 माह की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, अगला आता है 292 जो अश्लील पुस्तकों को बेचना, 2 माह की सजा और 2 वर्ष की सजा और 2000 रुपए जुर्माना। किसी अगर बात की जाए धर्म का या फिर धार्मिक स्थान का अपमान करना, जो धारा 294 2 वर्ष की सजा। ठीक है,
अगला आता है दोस्तों कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करना, 297 1 साल की सजा जुर्माना, 298 किसी व्यक्ति इंसान के जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 1 साल की सजा या जुर्माना। अब आता है 299 मानव वध का, अगर मान लो कोई हत्या कर देता है किसी व्यक्ति की, मर्डर कर देता है, मर्डर बोल सकते हैं हम, तो उसके लिए जो है ये मानव वध है। और 302 भी उसी में है, हत्या या कत्ल, इसमें आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा। ठीक है। अगला आता है 306 जिसमें आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, जो इसमें 10 वर्ष की सजा और जुर्माना। अगला आता है 308 गैर इरादतन हत्या की कोशिश, 7 वर्ष की सजा जुर्माना। आत्महत्या करने की चेष्टा करना, 1 वर्ष की सजा या फिर यानी उसको चेष्टा करना क्या हो जो है 1 वर्ष की सजा जुर्माना दोनों हो सकता है। अगला आता है दोस्तों 310 की धारा ठगी करना, यानी अगर बात की जाए ठगी करना, इसमें क्या आ जाएगा आजीवन कारावास और जुर्माना। 312 क्या हो जाएगा दोस्तों गर्भपात कराना। 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना। 326 चोट पहुंचाना। ठीक है, दोनों अलग अलग है, एक तो जानबूझकर पहुंचाना, एक चोट पहुंचाना। अगला आता है दोस्तों 351 जिसमें हमला करना। 354 किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, यानी उसके बारे में अपशब्द बोलना, उसके चरित्र पर बोलना, तो इसके लिए 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों है। अगला 362 जिसमें अपहरण। 263 स्त्री को ले भागना, इसके लिए 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। अगला है 366 जो है नाबालिग लड़की को लेकर भागना, ये 366 है। 376 जो है बलात्कार करना, इसमें 10 वर्ष की सजा और आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है। 377 में अगर बात की जाए अप्राकृतिक करते अपराध, 5 वर्ष की सजा और जुर्माना। 379 चोरी संपत्ति करना, 3 वर्ष का कारावास जुर्माना दोनों। अगला आता है 362 लूट, वर्ष की सजा, 10 वर्ष की सजा। 395 में डकैती, 10 वर्ष या आजीवन कारावास। डकैती के दौरान हत्या 396। 406 विश्वास का आपराधिक हनन करना। 415 का जो है आपका क्या करना छल करना। ठीक है। अगला आता है दोस्तों छल दगा करना, इसमें 1 वर्ष की सजा। छल बेईमान से संपत्ति अर्जित करना, ये आपका 420 में है। 445 गृह भेदन। 446 रात में जो है नकब जनी करना। 426 किसी से शरारत करना। 463 जो है कूट जो है रचना या फिर जालसाजी। 473 झूठा हिसाब करना। 489 जो है जाली नोट बनाना चलाना। 493 धोखे से शादी करना। 494 पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना, जिसमें 7 साल की कारावास जो सजा या जुर्माना है। 495 आपका पति पत्नी के जीवित रहना और शादी करना या फिर दोनों रिश्ते चलाने, यानी अगर कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट से तलाक नहीं लेता है और दूसरी शादी कर लेता है तो उस पर कौन सी धारा लगेगी 495। ठीक है। अगला आता है दोस्तों अगर बात की 496 बगैर रजामंदी के शादी करना या जबरदस्ती विवाह करना, जिसमें 7 साल की सजा और जुर्माना। जारकर्म करना 497 5 वर्ष की सजा जुर्माना। 498 विवाहित स्त्री को भगा कर ले जाना या धोखे से ले जाना, 2 साल का कारावास जुर्माना अथवा दोनों। 499 में अगर हम बात करें मानहानि, जो कि आपका चैप्टर कौन से में इंक्लूड है दोस्तों, चैप्टर आपका 21 में। ठीक है। 500 में अगर बात की जाए मानहानि के साथ साथ 2 वर्ष की सजा और जुर्माना। अगला आता है 506 जिसमें आपका आपराधिक धमकी देना। 509 जो स्त्री को अपशब्द करना या फिर अंग विक्षेप करना, इसमें सादा कारावास और जुर्माना हो सकता है। 511 जो कि आपका लास्ट है, जो कि आपका किस में है दोस्तों, चैप्टर नंबर 23 में। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड करना, ये आपका रहेगा आपका चैप्टर 23 में। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट आईपीसी, जो कि आने वाली जो है हरियाणा पुलिस की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी भारतीय दंड संहिता, किससे दोस्तों, भारतीय दंड संहिता, जो कि आपकी कब बनी थी दोस्तों 1860 में, वहां से जो है ये ऑफिशियल लिए गए हैं, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है। साथ में अगर आप ऑफिशियल पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये मैंने आपको जो है आपको वेबसाइट बता दी थी www.examgy.in से, जो आप जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी साथी जिन्होंने अगर ऐप इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों, तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। पीडीएफ यहाँ पर भी आपको मैं पेड जो हमारा ग्रुप है, जो आपका मॉक टेस्ट का ग्रुप है, एचएससी मॉक टेस्ट स्पेशल, वहाँ पर इसकी मैं ऑफिशियल पीडीएफ भी आपको साथ में दे दूंगा, वहाँ पर आपको डाल दूंगा। वहाँ से जितने भी हरियाणा पुलिस के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो ग्राम सेवक की तैयारी करें, हरियाणा सिटी की तैयारी करें, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वेबसाइट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ऐप का भी। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे जो है ऐप को इंस्टॉल कर ले, वेबसाइट पर विजिट करें और डेली वेबसाइट पर विजिट करें, वहां पर जो है आपको जो है डेली आपको क्लास मिलने वाली है। दूसरा दोस्तों जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है लंबी क्लास और इतना इंपॉर्टेंट डाटा आपको ऑफिशियल कोई नहीं कराएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको करवाएगा कोई नहीं डिटेल में। ठीक है। तो लगातार ऐसे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।